आप दोनों का गृहस्थ जीवन में प्रवेश हो रहा है और इस गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए भगवान बुद्ध ने कुछ मापदंड बनाए हैं, मापदंड बताए हैं कि गृहस्थ जीवन में रहने वाला उपासक उपासिका अपने जीवन को अगर सुखी बनाना चाहता है तो उसके लिए भगवान बुद्ध ने कुछ मापदंड बताए हैं। और वो मापदंड क्या है? तो जिस प्रकार एक पंछी होता है और एक पंछी के दोनों पंख अगर समान नहीं हो तो वो पंछी आकाश में उड़ नहीं पाएगा। इसलिए उस पंछी को आकाश में उड़ने के लिए उस पंछी के दोनों पंख समान होने चाहिए, तभी वो आकाश में उड़ सकता है। अन्यथा भूमि पर गिरेगा, अन्यत्र कहीं पर जाकर गिरेगा और उसकी हानि ही होगी। इसलिए समझदार प्राणी, मनुष्य समझदार, और इस समझदार प्राणी को ये चाहिए कि मैं अन्यत्र कहीं न गिरूं, इसीलिए वो पहले से ही अपने जीवन का जो मंगल है, जो मंगल साधने वाली बातें हैं, वो पहले से ही ग्रहण करे। अगर वो पहले से ही ग्रहण कर ले तो अन्यत्र गिरने की जो समस्या है वो उनके सामने खड़ी नहीं होगी। इस संदर्भ में फिर भगवान बुद्ध का क्या कहना है? फिर ऐसे गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को क्या सीख देते हैं भगवान? तो भगवान का बड़ा एक सुंदर वचन है। भगवान बुद्ध अपने उस वचन में कहते हैं, श्रद्धा धनं शील धनं हिरि ओतप्पीय धनं सूतंच चागोच पඤ्ञावे सत्य में धनं। ये 7 मापदंड बताए भगवान ने इस अपने एक वचन के माध्यम से। श्रद्धा, शील, हिरि, ओतप्पा, बहुसच, त्याग और प्रज्ञा, ये 7 ऐसे मापदंड हैं जिन मापदंडों को अगर गृहस्थ उपासक उपासिका अपने जीवन में उतार ले तो अपने जीवन का मंगल यहीं पर साध सकता है। तो फिर भगवान ने जो पहला मापदंड बताया है श्रद्धा, तो जैसे अभी दोनों ने कहा नत्थी में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं धम्मो में शरणं वरं संघो में शरणं वरं एतेन सज्ज वज्जेन होतु में जय मंगलम। नहीं है बुद्ध के अलावा, धम्म के अलावा, संघ के अलावा मेरी कोई अन्य शरण स्थान नहीं है। फिर क्या कारण है कि बुद्ध के अलावा आपकी कोई अन्य शरण स्थान नहीं है? तो इसका भी खुलासा भगवान करते हैं। और किस प्रकार से करते हैं भगवान? तो भगवान कहते हैं कि बुद्ध रतनं धम्म रतनं संघ रतनं औषधं उत्तमं वरं। जैसे कोई उपासक उपासिका या कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर उस रोग को जानते हुए उस रोग का इलाज करने के लिए उस प्रकार की दवा देता है। लेकिन भगवान बुद्ध ऐसे डॉक्टर है जिन्होंने मनुष्य जीवन में उत्पन्न होने वाले समूल दुखों की दवा बनाकर आप लोगों को दी है। और वो दवा क्या देते हैं भगवान? भगवान दवा देते हैं मन को दुरुस्त करने की। अगर मन दुरुस्त है तो ही आप इन दुखों से दूर हो सकते हो। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि बुद्ध रत्नं धम्म रत्नं संघ रत्नं औषधं उत्तमं वरं। ये जो तीनों रत्न है, ये तीनों के तीनों रत्न औषधि से भी उत्तम है। इसलिए इन 3 रत्नों को ग्रहण करते हुए जो व्यक्ति भगवान बुद्ध में श्रद्धा रखता है और भगवान बुद्ध में श्रद्धा रखते हुए भगवान के धम्म का अपने प्रत्यक्ष जीवन में आचरण करता है, वो व्यक्ति अपने समूल दुखों से दूर होता है, अपने समूल दुखों का अंत कर सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध ये मन के डॉक्टर है और इस मन के डॉक्टर ने ये बात बोली है, ये बात कही है कि एक उपासक उपासिका जब तक अपने जीवन में श्रद्धा धारण नहीं करता इस धर्म में एक कदम भी चल नहीं सकता। इसलिए श्रद्धा मनुष्य जीवन में चलने का काम करती है और मनुष्य जब श्रद्धा धारण करता है तभी इस धम्म में कदम दर कदम चलना प्रारंभ कर देता है। फिर श्रद्धा कैसी? तो इसका बड़ा सुंदर विश्लेषण भगवान बुद्ध करते हैं। इस श्रद्धा को जब भगवान बुद्ध बताते हैं तो किन शब्दों में बताते हैं? तो भगवान एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं और उस सुंदर उदाहरण से बताते हैं, तापा छेदा निक्रमाद स्वर्ण पंडित परीक्ष भिक्षु ग्राह्यं न तो ग्राह्यं गौरवाद।
ये भगवान का एक बड़ा सुंदर वचन, भगवान एक सोनार की उपमा देते हैं और सोनार की उपमा देकर बताते हैं कि जिस प्रकार सोनार सोने को तपाता है, गलाता है और जब खरा सोना होता है तभी स्वीकार करता है, ठीक उसी प्रकार इस गृहस्थ जीवन में रहने वाले उन उपासक उपासिकाओं ने और गृहस्थ लोगों ने किसी के मात्र कहने से, किसी के मात्र बोल देने से या किसी धर्म ग्रंथ में लिखा होने के माध्यम से उन बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, अपितु क्या करना चाहिए? परीक्ष भिक्षो ग्राह्यं न तो ग्राह्यं गौरादम। प्रत्येक बात का परीक्षण निरीक्षण करना चाहिए और परीक्षण निरीक्षण करते हुए ही आगे मार्गक्रमण करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार भगवान बुद्ध बताते हैं। फिर ये श्रद्धा किस प्रकार की? तो धम्म में आपकी श्रद्धा वो परीक्षण निरीक्षण करने वाली होनी चाहिए। केवल मात्र किसी के कह देने से विश्वास रखने की आवश्यकता नहीं, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, भगवान बुद्ध के वचन है इसलिए नहीं, अपितु उन वचनों का भी परीक्षण निरीक्षण किया जाए और परीक्षण निरीक्षण करके ही आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार भगवान की वो श्रद्धा, तो ये पहला मापदंड है। गृहस्थ उपासक अपने जीवन में ये पहला मापदंड अपने जीवन में धारण करे तो इस धम्म में आगे वो बढ़ सकता है। दूसरा मापदंड बताते हैं शील। शील माने सदाचार, नैतिकता। जिस मनुष्य के जीवन में ये नैतिकता है, शील है, सदाचार है, वही व्यक्ति इस जीवन में सुखी हो सकता है। कोई दुराचारी, कोई दुष्शील व्यक्ति कभी अपने जीवन में सुख समाधान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इस सुख को प्राप्त करने के लिए हर मनुष्य को, हर उपासक को, हर उपासिका को चाहिए कि वो अपने संपूर्ण जीवन में काया वाचा मन से इस शील के शरण में चला जाए, इस शील को ग्रहण करे और शील को धारण करते हुए ही अपना जीवन आगे बढ़ाए। क्योंकि ये शील अगर आपके जीवन में नहीं है तो आपका जीवन संपूर्णतः निरर्थक बन जाता है और मनुष्य अपना निरर्थक जीवन अगर जीता है तो इस समाज में भी उसका कोई स्थान नहीं होता। किसी दुराचारी का इस समाज में कोई स्थान नहीं, किसी दुष्शील का इस समाज में कोई स्थान नहीं। इसलिए मनुष्य अपने जीवन में सर उठाकर जीना चाहता है या अपने जीवन में सचमुच में सुख की वो पायदान अगर पार करना चाहता है, सुखमय जीवन जीना चाहता है, ऐसे सुखी जीवन जीने वाले मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन में शील हमेशा पालन करे। जो भगवान बुद्ध ने 5 शील बताए हैं गृहस्थ उपासक उपासिकाओं के लिए, वह गृहस्थ उपासक उपासिका इन शील का आचरण करते हुए अपने जीवन को सुखी बनाने का कार्य करते रहे निरंतर रूप से। ये दूसरा मापदंड भगवान बताते हैं। तीसरा मापदंड बताते हैं हिरी। हिरी का मतलब लज्जा। ये हर व्यक्ति में, चाहे फिर वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर व्यक्ति में यह लज्जा रूपी गुण होना चाहिए। जिस पुरुष में, जिस स्त्री में ये लज्जा रूपी गुण नहीं है, वो अपने जीवन का अहित स्वयं के हाथों से कर लेता है। इसीलिए ये तीसरा जो मापदंड भगवान बुद्ध ने बताया है, ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होना अनिवार्य है। ये लज्जा रूपी गुण, ये लज्जा रूपी मापदंड जिस दिन मनुष्य ने त्याग दिया, उस दिन उसने अपने लिए भय होना चाहिए। भय किन चीजों का होना चाहिए? कि अपने अकुशल कर्मों का भय होना चाहिए। जब भी आप कोई अकुशल कर्म कर रहे हो, उस समय आपके मन के भीतर यह चेतना उत्पन्न होनी चाहिए कि जो कर्म मैं करने जा रहा हूं, उस कर्म की वजह से मेरी हानि होगी, मेरे परिवार की हानि होगी, मेरे रिश्तेदारों की हानि होगी, मेरे समाज की हानि होगी। और इस हानि से बचने के लिए मैं ये किसी भी प्रकार का अपने जीवन में अकुशल कर्म नहीं करूंगा, मैं अपने जीवन में किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं करूंगा। इस प्रकार की चेतना हर प्रत्येक मनुष्य के मन में उत्पन्न होनी चाहिए। चेतना अगर उत्पन्न नहीं हुई तो मनुष्य अपने जीवन में नाना प्रकार के पाप कर्म करता रहेगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने केवल एक शब्द बताया। मनुष्य अगर केवल भगवान बुद्ध के एक शब्द को अगर धारण कर ले, अपने जीवन का उत्तम मंगल इसी समय साध लेगा। और वह शब्द भगवान बुद्ध बताते हैं कुशलस्य उपसंपदा। ये कुशलस्य उपसंपदा अगर मनुष्य ने अपने जीवन में धारण कर ली, अपने जीवन में हमेशा ही कुशल कर्मों की संपदा करता रहा, तो अपने जीवन में कभी भी पाप कर्मों के
रास्ते नहीं जाएगा, अकुशल कर्म अपने जीवन में नहीं करेगा, पाप कर्म अपने जीवन में नहीं करेगा। और जब पाप कर्मों से विरत रहेगा, मनुष्य के जीवन का हमेशा ही मंगल होता रहेगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि डरो किससे? अपने कर्मों से। और बड़ा सुंदर भगवान कहते हैं, कम्मस कोमी कम्म दायादो कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पटिसरनो। हाँ, किसी व्यक्ति को शरण जाने की कोई आवश्यकता नहीं। कर्म ही तुम्हारा दायाद है, कर्म ही तुम्हारी योनि है, कर्म ही तुम्हारा बंधु है। अगर किसी को शरण जाना ही है, किसी को शरण जाना ही है तो अपने कर्मों को शरण जाओ, क्योंकि अपने कर्मों को शरण जाने से ही तुम्हारे जीवन का सर्वोत्तम मंगल तुम साधने वाले हो। इसलिए ये जो अकुशल कर्म है, ये जो पाप कर्म है, इन पाप कर्मों से हमेशा भय खाना और हमेशा ही दूर रहना, यही गृहस्थ जीवन के लिए उत्तम मंगल बना रहता है हमेशा के लिए उसके जीवन में। ये चौथा मापदंड भगवान बुद्ध बताते हैं सुखी जीवन का। पांचवा बताते हैं बहुसच्च। बहुसच्च माने बहुश्रुत होना, अपने जीवन में हर प्रकार की कला को आत्मसात करना, फिर चाहे वो किसी भी प्रकार की कला हो, जो मनुष्य का जीवन उत्तम बनाने में सहायक हो, मनुष्य को आगे बढ़ाने में सहायक हो, ऐसी किसी कला से सीखने में किसी प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिए। जब भी आपको अवसर मिले तब उस कला को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ये पांचवा मापदंड बताते हैं। छठवा जो बताते हैं त्यागो माने त्याग बताते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के उद्योग करता हुआ जीवन जीता रहता है, अपने जीवन में धन संग्रहित करता रहता है और धन संग्रहित करते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जो केवल संग्रह करता है और केवल संग्रह करता रहता है और उस संग्रह का उपभोग भी अपने लिए स्वयं के लिए करता है, किसी दूसरे के लिए नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में केवल और केवल अपनी सुख की चाह रखता है। और ऐसा व्यक्ति अपने अर्जित किए हुए धन का भी इस्तेमाल अपने परिवार के लिए नहीं कर सकता। इसलिए बुद्ध ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि जितना कमाते हो उतने में से ही क्या करो? त्यागो, दान करो। तो हमेशा अपने जीवन में दान करते रहना चाहिए। गृहस्थ जीवन में जीने वाले उपासक उपासिकाओं के लिए ये आवश्यक है कि जितना धन अपने सम्यक आजीविका से कमाते हैं उतना धन हमेशा जितना जीवन जीने के लिए पर्याप्त है वो रखे, और उसके बाद जितना बचता है थोड़ा बहुत वो हमेशा दान करते रहे। ये छठवां मापदंड बताते। सातवां बताते हैं प्रज्ञा माने आपकी सत विवेक बुद्धि, आपकी हितचिंतक बुद्धि। और जब तक आपकी ये हितचिंतक बुद्धि जागृत नहीं होती, जब तक ये आपकी सत विवेक बुद्धि जागृत नहीं होती, तब आपको सत्य क्या है और असत्य क्या है, कुशल क्या है और अकुशल क्या है, इनमें भेद करना कठिन हो जाता है। और इस प्रज्ञा के जागृति के लिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन में शील का पालन करे और नित्य रूप से भावना का अभ्यास करे, समाधि का अभ्यास करे। जब तक वो शील का पालन नहीं करेगा तब तक समाधि के मार्ग में आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए इस गृहस्थ जीवन में जीने वाले हर एक उस मनुष्य के लिए कि वो पहले तो सबसे पहले शील का पालन करते रहे, साधना का अभ्यास करें और साधना का अभ्यास करते हुए अपनी प्रज्ञा को निरंतर रूप से जगाने का कार्य करते रहे। और यही भगवान बुद्ध ने गृहस्थ लोगों को जीवन जीने के सात प्रकार के मापदंड बताए। तो आशा करता हूं ये जो नवदंपति है, दारक प्रतीक और दारी का आकांक्षा, अपने जीवन में भगवान बुद्ध के इन वचनों के अनुसार, भगवान बुद्ध के इन 3 रत्नों में, बुद्ध धम्म संघ, इन 3 रत्नों में हमेशा ही श्रद्धावान होकर विहार करेंगे और भगवान बुद्ध के इस मार्ग का अनुसरण करेंगे। ऐसी इस नवदाम्पत्य के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चिकानंच यं बलं अरहं तानंच तेजेनं रक्षं वन्दामि सबसुं आकाशठाच भूमठा देवानागा महिद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु संघपरन्ति सब्बीति यो विभजन्तु सपरोगो विनश्यतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवन् अभिवादनशीलस्य नीचं वढापचायिनो
चत्वारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्वर्णो सुखं बलन्ति इचितं पचितं तुल्यं क्षिप्पमेव समिच्छतु सब्बे पूरन्तु चित्तसङ्कप्पा छन्दोपनो यथा आयुरारोग्यसम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च ततो निब्बाणसम्पत्ति इमिनाते समीच्छतु। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नूं मिला के दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बैठ के सच्चियां मुहब्बतां निभा के सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नूं मिला के। छुपा के रखा आँखां ते सजा के तू है मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदे दूरियां तेनू लखा तो छुपा के रखा आँखां ते सजा के तू है मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदे दूरियां मैं जीना है तेरा मैं जीना है तेरा तू जीना है मेरा दस लेना की नखरा दिखा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नूं मिला के दिल दियां गल्लां रातां कालियां 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 ने मेरे दिल सांवले मेरे हानियां 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 जे लगे तू ना गले मेरा आसमां मौसमां दी ना सुने कोई ख्वाब ना पूरा बने दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नूं मिला के पता है मैनू क्यों छुपा के देखे तू मेरे नाम से नाम मिला के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नूं मिला के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नूं मिला के पता है मैनू क्यों छुपा के देखे तू मेरे नाम से नाम मिला के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नूं मिला दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियो नी वेड़ा सजिया हाँ मेरा सजना मिलया सजना मिलन वधाइयां नी सजन डोली लैके आना नी वेड़ा सजिया
बंधन के मुटियारा आइयां बटोला बन के कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खनके बंधन के मुटियारा आइयां पटोला बन के कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खनके मेरे सोने वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना मेरे सोने वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना माई जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे हाय दूरी है वैरी जिन्ना तू मेरा ओनी मैं तेरी मेरे सोने वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना मेरे सोने वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना तेरा रास्ता वे नंगे पैर तुरना वे तू है नाल मेरे ता मैं क्यों है डरना वे तेरा रास्ता वे नंगे पैर तुरना वे तू है नाल मेरे ता मैं क्यों है डरना वे हाय दोनों ने रोना दोनों ने हंसना सबनू वे दसना मेरे सोने वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना मेरे सोने वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना बंधन के मुटियारा आया पटोला बन के कन्ना दे विच पिपल पतियां बाई चूड़ा खनके बंधन के मुटियारा आया पटोला बन के कन्ना दे विच पिपल पतियां बाई चूड़ा खनके सारी दुनिया की नेमत मुझको मिल गई है मैंने मांगी जो मन्नत मुझको मिल गई है ओ सारी दुनिया की नेमत मुझको मिल गई है मैंने मांगी जो मन्नत मुझको मिल गई है फासले दरमियां से फना हो गए मेरे ख्वाबों की जन्नत मुझको मिल गई है तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ सजना 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 हो कहता है दिल ये तुझ पे कर लूं सजदा रे लगता है चेहरा तेरा जैसे रब का रे जिस्मो जान दे दूं तुझको ऐसे अपना रे देता है जैसे कोई जान का सदका रे देखो बाहों में आके सारी दुनिया भुला के कहता है लम्हा प्यार का तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ
बिना मैं तेरे बेमजा हुआ हूँ देखो आज भी। करूँ मैं ये गुजारिशें मोहब्बतों का मोल दे, नींदों में मेरी ख्वाब का जरा सा मीठा घोल दे। तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। मैं न मांगूंगा धूप धीमी धीमी, मैं न मांगू चांदनी, मेरे जीने में तुझसे हो इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। ख्यालों में जो तू हो तो बातें हूँ मैं अच्छी अच्छी करता हूँ। देखूं सुबह सुबह जो तुझे तो सारा दिन अच्छा है गुजरता। ये कैसी तेरी आरज़ू, ये कैसी तेरी ख्वाहिशें, तुझी से देखो मैं करूँ तेरी ही फरमाइशें। तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। ओ मिठी मिठी चाशनी। ओ माही छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना, जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। तू जी सकदी नहीं मैं जी सकदा नहीं, कोई दूसरी मैं शर्तां भी रखदा नहीं। क्या तेरे जो मेरा सच्चिया मोहब्बत वे माही किते और नहीं हो मिलना, जिथे भी तू चले माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। ओ माही ओ माही सकदी नहीं मैं रह सकदा नहीं, तेरे बिन यारा और किते तकदा नहीं। क्या तेरे बाजो मेरा रंग तेरा चढ़िया है कि हुण कोई रंग नहीं हो चढ़ना, जिथे भी तू चले छड्डियो ना कि
आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। अगर कह दे जब मेरे लिए तू धूप खिला तो मैं सूरज। बच्चे से खान माश को दिल में रुक साथ म्यान बाई जानो। बच्चे से खान माश को दिल में रुक साथ म्यान बाई जानो। बच्चे से खान माश को पकड़ के तूने चलना सिखा
दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का,
एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। झूले दो पैसे लो, कोई बात नंगे पैर पर जाने देते हैं। चेक किया था, चेक करने के मेरे एक बार ट्राई करना। हमारी चीज है ना, हमें पता है। एक पैर का आधा भी नहीं, एक नाखून बराबर भी नहीं। क्या फील हुआ? वो 15 भी तो उसका मैच नहीं है ना।